जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें कि हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के हम जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है पर्यटन और पर्यटन स्थल, यानी कि जो भी आपके यूपी में 75 जिले हैं, हम हर एक जिले के जो महत्वपूर्ण पर्यटन हैं दोस्तों उनको देखेंगे और ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, यूपी पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, रेडियो ऑपरेटर या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि हम इन सब के लिए हिंदी की संपूर्ण क्लास चला रहे हैं और यूपी स्पेशल की संपूर्ण क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें बहुत ही जल्द दोस्तों हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी जीके और हिंदी क्लास लेकर आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा प्ले लिस्ट पर जाइए। अब देखिए साथियों, जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे आएंगे दोस्तों ये आपको मिलेगा प्ले लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वनरक्षक संपूर्ण हिंदी। इस पे दोस्तों आप वनरक्षक और वीडियो के लिए संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पत्र लेखन पढ़ाया है और वीडियो और वनरक्षक में स्पेशली पत्र लेखन पूछा जाता है। उसके अलावा आप आइए यूपी पुलिस के, ये दोस्तों है आपका यूपी पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी, हमने इसमें पढ़ाया है। तो अगर आप यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य एग्जाम जैसे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई या फिर यूपी एएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल 2022 दोस्तों, यूपी स्पेशल 2022 दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की सारी वीडियो लगी हुई मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पर्यटन। और साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पर्यटन और पर्यटन स्थल। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा कि 1956 में, वर्ष कौन सा, 1956 आता है दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूपी में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1956 में। देखिए वन लाइनर पढ़ते आएंगे हम, जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक है, तो 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। फिर उसके बाद आता है 1972 दोस्तों। आपको बता दें कि इस समय पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। कब, 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। और फिर 1974 में पर्यटन विकास निगम, यानी पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, जो कि क्या करेगा कि प्रदेश में जो भी पर्यटन क्षेत्र दिखेंगे उनका विकास करेगी, उनको मतलब कि चिन्हित करके दोस्तों उनको बढ़ावा देगी। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन आपके आ सके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो क्या माननीय काशीराम, ठीक, कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो चीनाहट में है दोस्तों। चीनाहट कहाँ पड़ता है, तो लखनऊ में, याद रखेंगे। तो एक बार दोबारा आपको बता दें कि देखिए 1956 में उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। सबसे पहले पर्यटन विभाग कब स्थापित किया गया, 1956 में। फिर 1972 में दोस्तों क्या किया गया, पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। और आपको बता दें कि माननीय कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो चिनाहट दोस्तों कहाँ पड़ता है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब देखिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहली पर्यटन नीति कब आई। ठीक है, तो देखिए पर्यटन नीति 1998 की अगर हम बात कर ले तो यह उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति है दोस्तों। ठीक, मतलब ये क्या होता है, तो पर्यटन के लिए कुछ नीतियां बनाना कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए या फिर पर्यटन में कैसे सुधार किया जाए, उनके लिए दोस्तों पहली नीति लाई गई। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कब आई, तो 1998। और देखिए इसी नीति के अंतर्गत दोस्तों 7 परिपथ चयनित किए गए, मतलब 7 ऐसे परिपथ चयनित किए गए जिनको दोस्तों जिनका विकास किया जाएगा, जो कि पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक, तो 7 परिपथ कौन कौन से, आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछेगा, क्या पूछेगा कि 7 परिपथ की स्थापना किस पर्यटन के तहत की गई, पर्यटन नीति के तहत की गई, तो 1998। ठीक है, कौन कौन से थे 7 पर्यटन दोस्तों, ऐसे पूछेगा कौन से 7 पर्यटन, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से पर्यटन नहीं, तो 3 ये पर्यटन दे देगा, एक अलग सा कुछ दे देगा। तो पहला दोस्तों ब्रज परिपथ, क्या, ठीक है, ब्रज
परिपथ। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत सात दोस्तों परिपथ चयनित किया गया। पहला है ब्रज परिपथ। अब देखिए ब्रज में आपको पता है जहां भी जो भी चीजें श्री कृष्ण से संबंधित थी उनको जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखिए आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया तथा श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े क्षेत्र को दोस्तों एक परिपथ नाम दिया गया, जिसको अब ब्रज परिपथ कहा गया और इसका विकास करने के लिए कहा गया। ठीक है, मतलब जो भी लोग श्री कृष्ण के दर्शन करने आए, श्री कृष्ण से संबंधित कुछ चीज देखना चाहें, वो ब्रज परिपथ में घूमने आएंगे। आपको पता है इसके अंतर्गत दोस्तों आगरा होगा, मथुरा क्षेत्र होगा और वृंदावन तथा और भी अन्य क्षेत्र छोटे मोटे जो कि श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हैं। दूसरा दोस्तों बुंदेलखंड परिपथ। आपको पता है कि बुंदेलखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, और इसमें लगभग दोस्तों 7 जिले आते हैं। मगर दोस्तों जो चीजें बुंदेलखंड से संबंधित हैं, जहां पे कुछ देखने वाला है, जैसे दोस्तों आपको पता है झांसी है, झांसी में रानी का किला है। ठीक है, ललितपुर में आपको पता है दोस्तों दशावतार का मंदिर है दोस्तों, है ना, दशावतार का। ठीक, देवगढ़ है दोस्तों। ठीक है, देवगढ़ का किला है ना। और उसके बाद दोस्तों कालिंजर है। कालिंजर दोस्तों कहाँ पड़ता है? बांदा में। ठीक है, उसके अलावा चित्रकूट तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्र जो कि प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में, उनको दोस्तों उनका सृजन करना या फिर उनको बढ़ावा देना, उनमें सुधार करना, ये बुंदेलखंड परिपथ का हिस्सा था। ठीक है, तीसरा परिपथ का था बौद्ध परिपथ। देखिए बौद्ध परिपथ में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म से जुड़े ना, मतलब बुद्ध से जुड़े जो भी पवित्र स्थान थे उनको संवारना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, चौथा हो गया विंध्य परिपथ है। विंध्य परिपथ में क्या हुआ दोस्तों? विंध्याचल एवं सोनभद्र के क्षेत्र को बढ़ावा देना, उनको दोस्तों सही ढंग से मतलब कि पर्यटन के लिए दोस्तों तैयार करना। ठीक है, चलिए पांचवा क्या था? अवध परिपथ। देखिए अवध परिपथ के क्या हुआ कि अवध परिपथ के अंतर्गत दोस्तों लखनऊ व प्रयागराज के मध्य के क्षेत्र को दोस्तों चुना गया, इनको दोस्तों बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, छठा क्या हुआ? जल विहार परिपथ। देखिए जल विहार परिपथ क्या हुआ? देखिए जहां पर भी दोस्तों जल क्रीड़ा की जा सके, मतलब जहां पर दोस्तों कोई नदी स्थित है, ठीक है, रिवर फ्रंट है, उनको दोस्तों क्या किया जाए? डेवलप किया जाए, जिसमें दोस्तों आपको पता है नौकायान चलाया जा सके, जिससे जल क्रीड़ा की संभावनाएं बढ़े और पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आकर्षित किया जाए। इसके लिए छठा क्या बनाएगा? जल विहार परिपथ है। और सातवां क्या हुआ दोस्तों? वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ। इसमें दोस्तों जहां कहीं भी वन विहार हुए या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, उनको दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, तो 7 हमारे हो गए। एक बार आपको दोबारा देखना है कौन कौन से हैं। एक ब्रज परिपथ श्री कृष्ण से संबंधित, बुंदेलखंड परिपथ दोस्तों बुंदेलखंड से संबंधित, बौद्ध परिपथ बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़े। ठीक है, विंध्य परिपथ तो विंध्य में विंध्याचल और सोनभद्र से संबंधित हो जाएंगे। अवध परिपथ लखनऊ और प्रयागराज के मध्य के क्षेत्र होंगे। और जल परिपथ मतलब ऐसी चीजें जैसे मान लिया गोमती नदी किनारा हो गया, सरयू नदी किनारा हो गया जैसे अयोध्या में। ठीक है, और लखनऊ में गोमती नदी किनारा हो गया, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, और वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ दोस्तों, ये 7 परिपथ की स्थापना कब की गई? तो पहले पर्यटन नीति के तहत दोस्तों। पहली पर्यटन नीति कौन सी? 1998। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति कौन सी? 1998 में आई। इसके तहत क्या किया गया? तो 7 महत्वपूर्ण परिपथ चयनित किए गए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरा ये याद रखेंगे, ग्रामीण पर्यटन नीति 2015 याद रखेंगे। ग्रामीण पर्यटन नीति 2015, इसमें क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं कि 1950 से पहले निर्मित घरों व हवेलियों को पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करना। मतलब गांव में दोस्तों आपको बता दें कि कोई बहुत पुराना घर है, मतलब 1950 से पहले से निर्मित घर है या फिर हवेली है जिसकी दोस्तों कुछ पहचान हो, मतलब ऐतिहासिक कुछ पहचान हो, उसे दोस्तों आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करना, ये ग्रामीण पर्यटन नीति 2015 के अंतर्गत किया गया। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो नया परिपथ है दोस्तों, ठीक, नई पर्यटन नीति है आपकी 2016 वाली। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्यटन नीति कौन से? 2016। तो इसके तहत भी दोस्तों 7 नए परिपथ चयनित किए गए। देखिए एक पहले के तहत 7 किए गए थे। ठीक है, और नई पर्यटन नीति जो आपको बता दें 2016 की आई दोस्तों, 16 की पर्यटन नीति, इसके तहत भी 7 परिपथ चयनित किए गए। पहला क्या है तो हेरिटेज आर्क। पहला परिपथ क्या है? हेरिटेज आर्क। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे तो आगरा हो गया, लखनऊ, वाराणसी, है ना, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। दूसरा महाभारत परिपथ, आपको पता है कि इसमें महाभारत काल के संबंधित जुड़े स्थान, जैसे कि आपको पता है महाभारत से संबंधित आपको पता है फर्रुखाबाद के कुछ चीजें जुड़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरठ के आसपास के, है ना, या फिर शामली के आसपास के, तो दोस्तों उन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा, किसमें? महाभारत परिपथ में। उसके अलावा तीसरा है जैन परिपथ। देखिए जैन परिपथ किससे संबंधित है दोस्तों? तो जैन धर्म से जुड़े स्थल को ये संवारेंगे तो उनको जैन परिपथ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो जैन परिपथ यानी जैन धर्म से जुड़े स्थल को बढ़ावा देना। ठीक है, चौथा है सूफी परिपथ। सूफी क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि मुस्लिम में दोस्तों सूफी
और संत का आपने सुना होगा ना, निर्गुण में दोस्तों सूफी और संत है ना, तो इस तरह से। तो दोस्तों वही सूफी कवि, जैसे आपको पता है मलिक मोहम्मद जैसे हमारे जायस के थे, ठीक है, तो उस तरह से उनके जुड़े स्थल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है रामायण परिपथ, यानी रामायण से जुड़े सभी स्थल को संवारा जाएगा। जैसे आपको पता है अयोध्या हो गया, है ना दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को, अयोध्या, चित्रकूट, इन सभी चीज़ों को संवारा जाएगा। अगला है स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, यानी कि जो भी हमारे देश के दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हमारे वीर सैनिक, है ना, तो दोस्तों उनके बारे में ये परिपथ, जैसे कि आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अल्फ्रेड पार्क में, है ना दोस्तों, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क किया गया है कानपुर में दोस्तों, उसको संभाला जाएगा। इस तरीके से ना जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, जैसे आपको पता है कि चौरा चौरी हो गया, है ना, चौरी चौरा हो गया, काकोरी स्थल हो गए, इन सबको मतलब एक तरह से दोस्तों हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है। और सातवां क्या है, क्यूजीन और कल्चर परिपथ, यानी कि हस्तशिल्प कोई वहाँ की फेमस है, व्यंजन फेमस है, या फिर सांस्कृतिक केंद्र कोई फेमस है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखेंगे कि देखिए इसके तहत भी 7 परिपथ, देखिए आपके 2016 के अंतर्गत 7 नए परिपथ कौन कौन से, एक होगा हेरिटेज, है ना, महाभारत, जैन, सूफी, रामायण, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ और क्यूजीन और कल्चर परिपथ, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, ये आपको जान के समझना होगा कि 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1998 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आपको बता दें, देखिए पर्यटन के लिए एक स्पेशल पुलिस का गठन किया गया, पर्यटन के लिए एक स्पेशल पुलिस गठन किया गया, कब किया गया, तो 2000 से 2001 में, ठीक है। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि यूनेस्को की सूची में उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर कुछ शामिल किए गए, यानी अगर आपको देखें तो यूनेस्को में शामिल करना दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 3 चीज़ें उत्तर प्रदेश की शामिल हैं यूनेस्को में, कौन कौन सी हैं, पहला होगा दोस्तों ताजमहल, दूसरा होगा किला। देखिए 2 चीज़ें आगरा की हैं, कब शामिल की गई, 1983 में, और एक है फतेहपुर सीकरी दोस्तों, एक आपको पता है आगरा के पास पड़ता है, उसे भी शामिल किया गया, यानी 1986 में, ठीक है। तो याद रखेंगे कितनी चीज़ें शामिल हैं यूनेस्को की सूची में, तो 3 चीज़ें, देखिए 2 चीज़ें आपकी आगरा की और एक आगरा के बगल फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो ताजमहल और आगरा किला, है ना, 2 ये चीज़ें हैं, 2 क्या हैं, इमारतें हैं दोस्तों, और एक पूरा वो दोस्तों आपको स्थान कह सकते हैं, तो फतेहपुर सीकरी 1986 में, इसे 1983 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यूनेस्को की सूची में कौन कौन से शामिल है। तो याद रखेंगे आगरा का ताजमहल और किला दोस्तों, उसके अलावा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और आपको बता दें कि विंध्याचल, ये भी याद रखेंगे, पॉइंट है ना, कि विंध्याचल के अष्टमुखी व काली खोह, कहाँ पे, अष्टमुखी व काली खोह पर दोस्तों रोप वे शीघ्र चालू किया जाएगा। और आपको बता दें कि मथुरा व बरसाना में रोप वे प्रस्तावित। देखिए रोप वे क्या होता है, आपको पता है कि मान लो दोस्तों ये 2 पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची 2 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, 2 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, तो इनके बीच दोस्तों एक तार जैसा दोस्तों बांध के, इसमें क्या होता है, रोप वे आपको पता है रस्सी में ऐसे लटकी होती ट्रॉली, है ना, ट्रॉली जैसा होता है दोस्तों, वो क्या करते हैं, उस पर दोस्तों बच्चे पर्यटन बैठते हैं, और इसी रस्सी के सहारे दोस्तों ये रोप जो होता है दोस्तों, इससे उस पार इस पहाड़ी चले जाते हैं, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी, मतलब ऊपर ऊपर ही, है ना, ट्रॉली में बैठ के दोस्तों आपने देखा होगा, ठीक। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें शुरू की जा रही है, कहाँ पे दोस्तों, अष्टमुखी व काली खो दोस्तों विंध्याचल में, यहाँ पे दोस्तों शुरू होने वाला है, और मथुरा और बरसाना में भी ये प्रस्तावित की जाएंगे। चलिए अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए हम देखेंगे पूरे के पूरे दोस्तों 75 जिले में से जो जिले कुछ प्रसिद्ध हैं, जहां की कुछ चीज़ें फेमस हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखिए हर एक जिला तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हर एक जिला देखिए कुछ ना कुछ होगा खास, मगर दोस्तों वो पेपर में पूछे जाते तो हमारे लिए कुछ मतलब नहीं है। तो हम जो 75 जिलों में से कुछ जिले हैं, जैसे जो फेमस है 30, 35 से 40 जिले, उनके बारे में हम देखेंगे। और आपको बता दें एक सप्तपुरी स्थल है दोस्तों, पूरे भारत में टोटल 7 हैं दोस्तों, ठीक है। और इनमें दोस्तों इनका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व दोस्तों, जिसमें से आपको पता 3 अपने यूपी के ही हैं। कौन कौन से, वाराणसी आपको पता है सबसे विश्व का सबसे पुराना शहर है, ठीक है। फिर दोस्तों अयोध्या आपको पता है श्री राम से संबंधित है, मथुरा दोस्तों श्री कृष्ण से संबंधित है, 3 अपने यूपी के हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सप्तपुरी स्थल में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल शामिल हैं, तो 3, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, फिर उसके बाद दोस्तों हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है, द्वारिका और कांचीपुरम। तो ये 7 हैं सप्तपुरी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब पर्यटन स्थल देखेंगे, क्या पहला है आपका मथुरा, याद रखेंगे पहला क्या है आपका मथुरा है मेरे दोस्त, ठीक है। और याद रखेंगे मथुरा क्या है, सप्तपुरी स्थल है, हमने बताया
कि मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी, 3 स्थल हैं जिनमें से मथुरा क्या है, सप्तपुरी स्थल है, सबसे बड़ी बात। और मथुरा के अन्य नाम की बात करें दोस्तों, इसका मधुपुरी नाम है, क्या है, मधुपुरी नाम, और सूरसेन नगरी कहते हैं क्योंकि ये राजा सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सूरसेन नगरी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में एक बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, यूपी में पूछा गया सूरसेन नगरी। ठीक है, और आपको बता दें मथुरा शैली, देखिए मथुरा शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। याद रखेंगे, मथुरा शैली से ही बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई, तो मथुरा शैली में। और आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों जन्मभूमि मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है और जैन संग्रहालय है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, वृंदावन। क्या मिल जाएगा, वृंदावन। तो वृंदावन में अगर आपको बताना चाहें दोस्तों, ठीक है, तो बांके बिहारी मंदिर, क्या है, बांके बिहारी मंदिर है, गोविंद देव मंदिर है, रंगनाथ मंदिर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये द्रविड़ शैली में बनी हुई है। निधि वन है दोस्तों, आपको पता स्वामी हरदास यहीं पर रहते थे दोस्तों। ठीक है, निधि वन है। प्रेम मंदिर कृपालु जी की। ठीक है, और दोस्तों ये याद रखेंगे नंद भवन मंदिर नंदगांव पड़ता है, यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो नंद भवन मंदिर कहाँ है, तो नंदगांव में है। ठीक है, मथुरा में पड़ता है, और ये यूपी एएसआई 2021 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मथुरा के बारे में दोस्तों याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मथुरा वही है दोस्तों जहाँ पर क्या होता है, सबसे कम बारिश होती है। क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। क्या, सबसे कम बारिश, वर्षा सबसे कम दोस्तों, और मेला क्या है, सबसे ज़्यादा। मेला क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक मेला लगते हैं आपके मथुरा में। ठीक है, चलिए इतना आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब दोस्तों अगर दूसरा है दोस्तों अयोध्या। देखिए अयोध्या भी क्या है, सप्तपुरी स्थल, हमने बताया अभी कि यूपी के 3 स्थल हैं, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया और वाराणसी। और अयोध्या किस नदी किनारे है, तो सरयू नदी किनारे। आपको पता है कि ये श्री राम की जन्मभूमि है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या है, अयोध्या है। ठीक है, क्या अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, अयोध्या है। और आपको बता दूं कि रामायण में भी इसका जिक्र किया गया। रामायण के अनुसार दोस्तों ये 12 योजन लंबा और 3 योजन क्या है, चौड़ा है। ठीक है, तो रामायण में भी अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, तो मैं आपको बता दूं ये जन्मस्थली कई लोगों की है, चाहे वो हमारे श्री राम जी की हो या फिर दोस्तों जैन धर्म के ऋषभ देव हो गए, अजीत नाथ हो गए, अभिनंदन नाथ हो गए। ठीक है, और सुमति नाथ हो गए या फिर अनंतनाथ। दोस्तों ये आपको बता दें 5 जैन धर्म गुरुओं की भी यहीं पर जन्मस्थली हुई थी। मतलब यहीं पर जन्मस्थल दोस्तों ऋषभ देव का जन्मस्थल कहाँ माना गया, तो दोस्तों आपके अयोध्या। अजीतनाथ का है ना, अभिनंदनाथ का, और दोस्तों सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी जन्मस्थल कहाँ है, अयोध्या में। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर कोसल की राजधानी थी। क्या, उत्तरी कोसल की जो आपके महाजनपद थे दोस्तों, उत्तरी कोसल की क्या है, राजधानी थी। ये आपके यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कनक भवन मंदिर स्थित है। ठीक है, राम कथा संग्रहालय स्थित है, भरत कुंड स्थित है, हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है, बहू बेगम का मकबरा दोस्तों याद रखेंगे, बहू बेगम का मकबरा स्थित है, जो कि आपके यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहू बेगम का मकबरा स्थित है, जो कि आपके यूपीएसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, तो अयोध्या में है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि गुलाब बाड़ी मकबरा स्थित है दोस्तों, गुलाब बाड़ी मकबरा कहाँ, अयोध्या में। और ये किसकी कबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाब बाड़ी मकबरा जो कि अयोध्या में स्थित है वो किसकी कबर है, दोस्तों किसकी कबर है, सुजाउद्दौला की कबर है। याद रखेंगे यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुलाब बाड़ी मकबरा में किसकी दोस्तों कबर है, तो सुजाउद्दौला की। ठीक है, चलिए अगला है वाराणसी दोस्तों। ये तीसरा स्थल है जो कि सप्तपुरी स्थल है। ठीक है, अपने भारत के 7 सप्तपुरी स्थलों में से एक आपका वाराणसी है, तो याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखेंगे कि इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा है ना, वाराणसी क्यों पड़ा, तो देखिए यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं, वरुणा और अस्सी, इनके बीच स्थित है, इसीलिए वरुणा से वारा और 80 से 80, तो वरुणा और 80 नदियों के लिए दोस्तों वाराणसी नाम फेमस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा गंगा नदी भी यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इसका उल्लेख देखिए, वाराणसी का उल्लेख दोस्तों आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा, रामायण में मिल जाएगा, महाभारत में भी मिल जाएगा। और आपको बता दें ये विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, ये विश्व का सबसे प्राचीन नगर है, माना था दोस्तों इसे स्वयं शिव जी ने बसाया था। और ये लेखपाल की परीक्षा में भी पूछा गया सबसे प्राचीन नगर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर, आपको पता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर था दोस्तों उसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, तो उसका दोस्तों पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और यही क्वेश्चन आपके यूपी
पुलिस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं संकट मोचन मंदिर है, ठीक है, तुलसी मानस मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, भारत माता मंदिर। दोस्तों याद रखें भारत माता मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, भारत माता मंदिर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों जो कि अभी बवाल चल रहा है, ठीक है, इस दोस्तों बहुत ही चर्चित है, ठीक, ज्ञानवापी मस्जिद, तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। इसके अलावा गंगा के 84 घाट भी हैं क्या, गंगा के 84 घाट, जिसमें आपको पता है कि 80 घाट फेमस है ना, 80 घाट आपको पता होगा, है ना। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर, यहाँ पे तुलसीदास की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और दोस्तों विश्वनाथ मंदिर, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 84 घाट ना, 84 घाट में आपको पता है कि हरिश्चंद्र घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट यानी कि लक्ष्मीबाई के नाम से, ठीक है, दशामेशो घाट हो गया, ठीक दोस्तों, और उसी तरीके से 80 घाट हो गया। इस तरह से 84 घाट आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा 84 घाट कहाँ पाए जाएंगे, तो आपके बनारस में, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये भी दोस्तों आप कहाँ है, यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया, ये भी आपका कहाँ है, तो दोस्तों वाराणसी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके देखिए वाराणसी से कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मल्टी मॉडल टर्मिनल है। मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर जल थल और वायु तीनों के लिए दोस्तों एक टर्मिनल बना जाए, मतलब जहाँ से आप सड़क से भी आ सकते हैं और पानी से भी आ सकते हैं और हवाई जहाज की भी एक स्थान बनाया जाए, जहाँ पे दोस्तों बस स्टैंड भी हो, है ना दोस्तों, और ट्रेन से भी आ सको, बस से भी आ सको, सॉरी, और वायु जहाज मतलब जहाज से भी, है ना, और दोस्तों पानी वाले जहाज से ना, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल टर्मिनल। दोस्तों ऐसा टर्मिनल कहाँ बनाया गया, आपके बनारस में, ठीक है। चलिए, और देखिए बनारस में दोस्तों वाराणसी में एक सारनाथ जगह पड़ती है, जहाँ पे आपको पता है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया, तो सारनाथ में दोस्तों। और ये बहुत बार पूछा गया ना, सारनाथ को पहले ऋषि पत्तनम कहते थे ना, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ माना जाता है, सारनाथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार दोस्तों उपदेश दिया था, ठीक है। और किस भाषा में, पाली भाषा में। और ये क्वेश्चन आपके यूपी ASI में पूछा गया कि गौतम बुद्ध किस भाषा का प्रयोग करते थे, पाली भाषा का, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें यहीं पर धमेक स्तूप है, जो कि गुप्तकालीन माना जाता है। चौखंडी स्तूप है। अशोक स्तंभ दोस्तों, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक, अशोक स्तंभ भी यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, सारनाथ में। बुद्धा थीम पार्क भी सारनाथ में बनाया गया। और देश की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों 70 फीट यहीं पर स्थित है, कहाँ, सारनाथ में। देश की सबसे ऊंची बुद्ध की दोस्तों प्रतिमा, ठीक है, यहीं पर है। अगला है प्रयागराज। आपको पता है कि इसे संगम नगरी कहते हैं, और त्रिवेणी संगम यहीं पर दोस्तों, जहाँ पे 3 नदियां यानी गंगा यमुना और सरस्वती की लुप्त धारा है ना, विलुप्त धारा दोस्तों स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था, कि हालांकि सरल है मगर पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों माघ मेला, ठीक है, जब दोस्तों कुंभ नहीं लगता तो माघ मेला का आयोजन होता है, और जब कुंभ लगता है तो कुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन करता है दोस्तों प्रयागराज में। कुंभ मेला लगता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपको पता पूरे भारत में 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पहला दोस्तों देखिए वो मेला वाले हमने पढ़ाया था, वैसे फिर भी जान लीजिए, हरिद्वार हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन हो गया, ठीक है, और प्रयागराज। तो 4 जगह दोस्तों भारत में कुंभ मेले का आयोजन होता है। आपको बता दें 1874 में दोस्तों अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था दोस्तों। फिर योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने अक्टूबर 2018 में फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया। आपको बता दें यहाँ पे क्या क्या स्थित है, तो आनंद भवन हो गया, इंपॉर्टेंट, स्वराज भवन, भारद्वाज आश्रम है ना, मुनि भारद्वाज का आश्रम है, अक्षय वट है, ठीक है, नाग वासुकी मंदिर है, और चंद्रशेखर आजाद पार्क दोस्तों। ये आपके यूपी से 2015 के पेपर में पूछा गया कि अल्फ्रेड पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। क्यों, क्योंकि यहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, ठीक है। तो यूपी PCS के पेपर में ये आपका एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं कि आगरा दोस्तों। आगरा की स्थापना दोस्तों आपको पता है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया। और आगरा को दोस्तों सबसे पहले राजधानी किसने बनाई, तो बाबर ने, ठीक है। और आपको बता दें कि ताजमहल किसने बनाया दोस्तों, किसने बनाया, देखिए बनवाया किसने, तो आपको पता शाहजहां ने, ठीक है। किसकी याद में, मुमताज की याद में। मगर कारीगर कौन थे दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इसको याद रखेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी। और यहीं पर दोस्तों आगरा अकबर का मकबरा है, और दोस्तों एतमाद उद दौला का मकबरा है, दीवाने खास है, और मोती मस्जिद दोस्तों, यहाँ पे जो आगरा में मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी पड़ता है, जहाँ पे आपको बुलंद दरवाजा होगा, जोधाभाई महल, बीरबल महल, और सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों, याद रखेंगे, सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। और मरियम महल है, उसके अलावा पंचमहल। तो बुलंद दरवाजा और पंचमहल बहुत ज़्यादा फेमस है आपके इसमें, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं जौनपुर। आपको पता है जौनपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों,
पूर्व का सिराज, है ना। देखिए जौनपुर को क्या बोलते हैं, सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। जौनपुर की स्थापना आपको पता किसने की थी, किसने बसाया जौनपुर को, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। 1358 में किसकी याद में, जूना खां, ठीक है, जूना खां नाम था दोस्तों उनका, उनकी याद में जौनपुर की स्थापना की गई थी। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर की स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, तो जूना खां की याद में, ठीक है। ये यूपी पीसीएस से पूछा गया, ठीक है। और आपको बता दें भारत का सिराज किसको कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया। और आपको बता दें जौनपुर में ही दोस्तों हिंदी भवन स्थित है, अटाला मस्जिद स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा स्थित, और झंझरी मस्जिद दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बात करते हैं जब लखनऊ की, तो लखनऊ दोस्तों लक्ष्मणपुरी कहते हैं। और आपको बता दें ऐसा कहा गया कि लखनऊ दोस्तों राम जी के भ्राता यानी लक्ष्मण जी ने बसाया था। आपको बता दें कि लखनऊ जो है दोस्तों अवध की राजधानी लखनऊ को आसिफुद्दौला ने बनवाया था। किसने दोस्तों, आसिफुद्दौला ने बनाया था या फिर बसाया था, ठीक है। और ये गोमती नदी किनारे, किसके, गोमती नदी किनारे है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इमाम बाड़ा है, क्या है, इमाम बाड़ा दोस्तों। ये आपके मंडी परिषद 2022 में पूछा क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट एग्जाम का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है कि इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में, ठीक है। अगला दोस्तों रूमी दरवाजा, देखिए रूमी दरवाजा कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन आपके मंडी परिषद 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोती महल भी यहीं पर है, बेगम हजरत पार्क है, काकोरी शहीद स्थल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काकोरी शहीद स्थल। और चंद्रिका देवी मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है मंदिर है, ठीक है। हुलास खेड़ा होगा दोस्तों, आपको पता है कि ये दोस्तों खनन स्थल है। और प्राणी उद्यान आपको पता है यहाँ पर दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ने चिड़ियाघर स्थित है। उसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया, तो आसिफुद्दौला ने बनवाया था। ये यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, ठीक। और इमाम बाड़ा कहाँ स्थित, ये लखनऊ में स्थित, ये भी पूछा गया, ठीक है। और कई बार दोस्तों आपसे पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है, तो आपका लखनऊ में है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहाँ, ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। और 1857 में क्रांति में दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ का नेतृत्व किया था। उसके अलावा आप 8वां दोस्तों शहर है आपका गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ है दोस्तों, राप्ती नदी किनारे स्थित, कहाँ पर, राप्ती नदी किनारे स्थित। और आपको बता दें कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है आपका गोरखपुर। और गोरखपुर में दोस्तों आपको पता है यहीं से दोस्तों आपके जो सीएम है यूपी के वो सांसद हैं, ठीक है, सांसद थे यहीं से, ठीक है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा 246 फीट दोस्तों कहाँ फहराया गया, गोरखपुर में। कहाँ पर, तो रामगढ़ झील के किनारे दोस्तों सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया, रामगढ़ झील के किनारे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा 246 फीट का फहराएगा। और यहाँ का एक उत्पाद है टेराकोटा उत्पाद ना, कौन सा, टेराकोटा उत्पाद दोस्तों बहुत फेमस है, ठीक, जिसे जीआई टैग भी दिया गया, तो याद रखेंगे ये टेराकोटा, ठीक। और यहीं पे खिचड़ी मेला मनाया था, कौन सा दोस्तों, खिचड़ी मेला लगता है, खिचड़ी मेला, ठीक, खिचड़ी मेला दोस्तों फेमस है, याद रखेंगे खिचड़ी मेला, ठीक है। चलिए अगला, और देखिए यहीं पर दोस्तों गोरखनाथ मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट। और गीता प्रेस दोस्तों, गीता प्रेस क्या है दोस्तों, इसमें तो आपके धार्मिक पुस्तकें छापे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, गीता हो गया, तो ये चीज़ें छापी जाती हैं। तो गीता प्रेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पूछेगा आपसे गीता प्रेस कहाँ है, तो आपका गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड जो हुआ था दोस्तों, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है कि चौरी चौरा स्थल कहाँ है, तो वो भी कहाँ है आपका गोरखपुर में। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान खोला गया, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये भी आपका गोरखपुर में ही खोला गया। चलिए 9वां है दोस्तों कुशीनगर। और कुशीनगर का पुराना नाम क्या था, कुशीनारा दोस्तों, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर है, बौद्ध संग्रहालय है, शयन मुद्रा में लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति भी है दोस्तों, सोती हुई मुद्रा में, मतलब मृत्यु का प्रतीक यानी सोती हुई मुद्रा में दोस्तों लेटी हुई गौतम बुद्ध की मूर्ति है दोस्तों। और आपको बता दें कि इसका पुराना नाम क्या था, कुशीनारा। और महाजनपद काल में ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, कि कुशीनारा क्या थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। उसके बाद बता दो आपको, तो यहाँ पे प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, पूरे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया, ठीक है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों करंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो कुशीनगर में। और इसके अलावा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। आपको पता 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पहला एक लखनऊ में है दोस्तों, ठीक है, एक आपका वाराणसी में है, एक कुशीनगर में हो गया, एक दोस्तों आपका गौतम बुद्ध नगर है ना, और उसके बाद दोस्तों अयोध्या में। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला है कन्नौज। कन्नौज को दोस्तों आपको पता कान्य कुब्ज के नाम से जानते हैं, किस नाम से, कान्य कुब्ज के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। देखिए
और इसके अलावा दोस्तों इसे नगर महोदय श्री कहते हैं। क्या? नगर महोदय श्री कहते हैं। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। और इसे इत्र नगरी भी कहते हैं ना कन्नौज को। और ये कहाँ है? गंगा नदी किनारे है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी रही, तो दोस्तों कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। और एक चीज याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी के समय दोस्तों कन्नौज का शासक कौन होता था? तो जयचंद होता था। और इसीलिए दोस्तों कन्नौज में ही जयचंद का किला है और लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य और जयचंद का किला और दोस्तों गंगा नदी किनारे। और इसे नगर महोदय श्री कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, महोदय श्री किसको कहते हैं? तो कन्नौज को। ठीक है, चलिए अगला है आपका नैमिषारण्य। क्या? नैमिषारण्य है दोस्तों। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। क्या है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इसके अलावा 30,000 तीर्थों की भूमि कहा जाता है इसे। ठीक है, 30,000 तीर्थों की भूमि चक्र तीर्थ माना जाता है। और व्यास गद्दी यहीं पर स्थित है। और दधीची आश्रम, ठीक है, महर्षि दधीची आश्रम भी यहीं पर है। उसके अलावा 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। ये भी आपके यूपीपी से 2006 में पूछा गया। ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन कहाँ किया गया? तो नैमिषारण्य में किया गया था। यूपीपी से 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्या है? बाराबंकी आ गया दोस्तों। बाराबंकी से इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बताएं तो यहाँ पे कुंतेश्वर मंदिर दोस्तों, जिसे कहा जाता है कि स्वयं माता कुंती ने बसाया था। ठीक है, उसके अलावा सलामत शाह मजार है। सलामत शाह की मजार है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाजी वारिस अली शाह की मजार है दोस्तों, जहां पर देवा शरीफ का मेला लगता है इसी मजार पर। और ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, उसके अलावा सैयद अब्दुल रज्जाक दरगाह है। सैयद अब्दुल रज्जाक क्या है? दरगाह है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बाराबंकी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? तो बाराबंकी में, देवा शरीफ में। ठीक है, और इसी मजार पर दोस्तों देवा शरीफ का मेला भी लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, बहराइच। 13 नंबर का है बहराइच जिला। और बहराइच में क्या फेमस है? तो राजा सुहेल देव मंदिर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा सुहेल देव मंदिर और सैयद सलार की मजार दोस्तों। सैयद सलार दोस्तों आपको पता है कि इन्हीं के उस पे दोस्तों एक मेला भी लगता है। ठीक है, सैयद सालार मेला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सैयद सालार की दरगाह कहाँ है? तो बहराइच में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मसूद गाजी की मजार दोस्तों, मगर आपको सैयद सालार ये ज्यादा याद रखना है। यहीं पर मेला भी लगता है। कहां पर है दोस्तों? बहराइच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बांदा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बांदा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कालिंजर किला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कालिंजर किला। और इसी किले के आसपास दोस्तों कालिंजर मेला का भी आयोजन होता है। आपसे पूछेगा कि कालिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? दोस्तों बांदा में किया जाता है। ठीक है, और कालिंजर किला की खास बात क्या है कि इसी किले में दोस्तों किसकी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। और यह क्वेश्चन आपके समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया। तो बांदा, कालिंजर किला, कालिंजर मेला और शेर शाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कहाँ? बांदा के कालिंजर किले में। चलिए अगला है दोस्तों कि ललितपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये आपके ललितपुर में स्थित है। किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। आपको बता दें, देखिए कहीं कहीं पे दशावतार मंदिर दोस्तों झांसी मिल जाएगा। देखिए झांसी में स्थित नहीं है। झांसी थोड़ा सा पॉपुलर स्थान है, इसीलिए ये झांसी दिखा देता है। ठीक है, और इसके ललितपुर और झांसी के आसपास ही है दोस्तों। और मगर ये स्थित कहाँ है? तो ललितपुर में। तो ललितपुर में क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखेंगे, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा माता टीला बांध, बेतुआ नदी पे माता टीला बांध बनाएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बेतुआ नदी पर माता टीला बांध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दशावतार मंदिर और माता टीला बांध कहां? ललितपुर। ललितपुर आप जानते होंगे दोस्तों यूरेनियम के लिए दोस्तों फेमस है। एकमात्र जिला जहां पे यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। और ललितपुर की खास बात क्या है कि ललितपुर दोस्तों क्या है? चारों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से दोस्तों मध्य प्रदेश से घिरा हुआ। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है? सॉरी एकमात्र जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ललितपुर है। और ललितपुर सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी है। किसको करता है? तो झांसी को। ठीक है, चलिए अगला है अंबेडकर नगर। क्या दोस्तों? अंबेडकर नगर दोस्तों, यहां पे किछौछा शरीफ, क्या किछौछा शरीफ की दरगाह है दोस्तों। ये आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया। तो अंबेडकर नगर सही जवाब हो जाएगा। किछौछा शरीफ कहां है? अंबेडकर नगर में। ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपके वीडियो में पूछा है क्वेश्चन। इसके अलावा एकलव्य स्टेडियम कहां है?
तो वो भी अंबेडकर नगर में ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रतापगढ़ दोस्तों, जिसको हम आंवला नगरी बोलते हैं दोस्तों, आंवला के मामले में पहला स्थान है प्रतापगढ़ को, इसीलिए इसे आंवला नगरी कहते हैं। ठीक, आपको पता है विटामिन सी के लिए आंवला बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों आपका बेंती पक्षी अभ्यारण्य है, क्या है, सॉरी बेंती पक्षी विहार है, जिसका नाम बदलकर अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया। ये भी याद रखेंगे कि बेंती पक्षी का नाम, पक्षी विहार का नाम क्या हो गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों सराय नाहर राय दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चावल के अवशेष मिले थे, है ना, और बेल्हा देवी मंदिर और भक्ति धाम दोस्तों मनगढ़, आपको पता होगा मनगढ़ में भक्ति धाम है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों गुसाईनाथ भी है दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर आपको ये चीज याद रखना कि सराय नाहर राय दोस्तों कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। बेंती पक्षी विहार कहाँ है, प्रतापगढ़ में है दोस्तों, और भक्ति धाम ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, चलिए अब सोनभद्र की बात करें दोस्तों, तो सोनभद्र के बारे में आपको पता, रेणुकूट बहुत बार पूछा गया, रेणुकूट बहुत बार पूछा गया, सोनभद्र में है दोस्तों। और रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ठीक, एल्युमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। रेणुकूट में कौन सी फैक्ट्री है, तो हिंडाल्को, हिंडाल्को HINDALCO, देखिए हिंद से कहा जाएगा हिंदुस्तान, AL से एल्यूमिनियम, CO से कारपोरेशन। तो दोस्तों आपसे पूछेगा रेणुकूट कहाँ है, तो सोनभद्र में। किसके लिए फेमस है, आपको पता है कि यह यहाँ पे एल्यूमिनियम का वो होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाया था दोस्तों, और यहाँ से फिर एल्यूमिनियम दोस्तों राज्य के अन्य कोनों में भेजा था। और दोस्तों रिहंद बांध बहुत फेमस है, रिहंद बांध दोस्तों, रिहंद नदी पे है, कहां है, सोनभद्र में है। देखिए ओबरा विद्युत ताप, ओबरा ताप दोस्तों ये भी सोनभद्र में ही है दोस्तों। ठीक है, और सोन नदी दोस्तों आपको बता दें कि सोन नदी सोनभद्र से ही प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों रिहंद बांध के पीछे एक गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई, जो कि कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील है पूरे भारत की। तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां है, तो सोनभद्र में है। रिहंद बांध कहां है, सोनभद्र में। रेणुकूट स्थान कहां है, सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा ताप कहां है, सोनभद्र में दोस्तों। सोनभद्र आपको बता दें कि ये एकमात्र जिला है दोस्तों जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको, तो आपको बता दें बिहार को करता है, बिहार को करता है दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों ये करता है झारखंड को, झारखंड को भी करता है स्पर्श, और छत्तीसगढ़ को भी करता है नीचे, छत्तीसगढ़ को, और दोस्तों MP यानी मध्य प्रदेश को करता है दोस्तों। एकमात्र जिला है पूरे भारत में जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, सोनभद्र से याद रखेंगे ये चीजें। और सोनभद्र में सर्वाधिक जंगल है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र। चलिए और बता दें, सोनभद्र का एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSSC वीडियो में कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं कहां हैं, तो सोनभद्र में ही है। किसकी, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं कहां हैं, आपके सोनभद्र में है। कब पूछा गया, UPSSC वीडियो 2018 में। चलिए अगला है बलिया। बलिया को पता दोस्तों, बलिया सबसे पूर्वी जिला है, बिहार के साथ स्पर्श करता है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया उत्तर प्रदेश का। और बलिया में दोस्तों क्या है, सुरहा ताल पक्षी विहार दोस्तों। ठीक है, सुरहा ताल पक्षी विहार। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया, सुरहा ताल पक्षी विहार का नाम क्या रखा गया नया। ठीक है, यहीं पर दोस्तों पराशर मुनि आश्रम भी है, और भृगु मुनि आश्रम दोस्तों ये आपके मंडी परिषद में पूछा गया था कि भृगु मुनि आश्रम कहां पर है, तो दोस्तों बलिया में है। कहां पर है, बलिया में। उसके बाद दोस्तों आता है गाजीपुर। गाजीपुर मेरे दोस्तों, ठीक है, गाजीपुर में पता है एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है दोस्तों, पहली अफीम की फैक्ट्री दोस्तों याद रखेंगे, अफीम की फैक्ट्री कहां है, गाजीपुर में। ठीक है, और आपको बता दें, देखिए अफीम की खेती के लिए दोस्तों आपको पता है बाराबंकी फेमस है, बाराबंकी। और अफीम की फैक्ट्री कहां है, तो दोस्तों गाजीपुर में। और गाजीपुर में दोस्तों एकमात्र अंग्रेज जो कि भारत में उसका मकबरा स्थित है, कहां पर है, गाजीपुर में। किसका, कार्नवालिस का मकबरा दोस्तों गाजीपुर में, UPSSC में पूछा गया। उसके अलावा भितरी सैदपुर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है। उसके अलावा पौहारी बाबा आश्रम है, याद रखेंगे, जिसमें से आपको कार्नवालिस का मकबरा और अफीम की फैक्ट्री दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है क्या, सहारनपुर दोस्तों। सहारनपुर आपको पता सबसे उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, और 3 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और इसके अलावा आपका क्या है, हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला भी है, कौन सा, सहारनपुर। सहारनपुर में दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शाकंभरी देवी मंदिर, और यहीं पे शाकंभरी मेला भी लगता है। ठीक है, शाकंभरी मेला भी लगता है। और देवबंद स्थित है, और लखनौती किला है। और दोस्तों आपको बता देवबंद में ATS
एटीएस का गठन किया गया दोस्तों, आपको पता होगा, ठीक है, एटीएस का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला लखीमपुर खीरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है और गोला गोकर्णनाथ का दोस्तों मंदिर है, और यहीं पे गोला गोकर्णनाथ का मेला भी लगता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लखीमपुर खीरी से दुधवा नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट। अगला है मेरठ दोस्तों, मेरठ दोस्तों, जिसको आप पता होगा दोस्तों, मेरठ दोस्तों कब से चला आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहां पे एक आलमगीरपुर पड़ता है जो कि हिंडन नदी किनारे, क्या आलमगीरपुर किस नदी किनारे था, हिंडन नदी किनारे, जो कि सिंधु सभ्यता का स्थल है दोस्तों, जिसे 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, याद रखेंगे। आलमगीर कहां पड़ता है, मेरठ में। और आपको बता दें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगरी भी कहते हैं। उसके अलावा इसे कैंची नगरी भी कहा था, कैंची यहां का फेमस है, याद रखेंगे, कहां का, मेरठ का। और मेरठ का दोस्तों खेल का सामान फेमस है, इसीलिए देखिए आपका पूछा गया था यूपी एएसआई में खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो मेरठ, ठीक है, यूपी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। उसके अलावा सरधना व नौचंदी मेला कहां लगता है, तो मेरठ में, यह भी आपके यूपी एएसआई में पूछा गया। उसके अलावा दोस्तों भारत का एकमात्र एनिमल वार मेमोरियल कहां पर खोला जा रहा है दोस्तों, तो ये भी आपके मेरठ में ही खोला जा रहा है, कहां पे, मेरठ में खोला जा रहा है। और आपको बता दें कि इसे ही पांडवों की राजधानी थी दोस्तों, ठीक है, पांडवों की राजधानी जिसको हस्तिनापुर कहते हैं वो भी मेरठ में, दान तीर्थ और हस्तिनापुर दोस्तों ये मेरठ में है। और एक आपका इंपॉर्टेंट है बेगम समरू चर्च दोस्तों, जो कि सरधनम पड़ता है, ये कहां है, ये भी मेरठ में, ये यूपी पीसीएस 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला है कानपुर दोस्तों, बिठूर दोस्तों कानपुर में पड़ता है, जो कि ब्रह्मतीर्थ और वाल्मीकि आश्रम के लिए फेमस। वाल्मीकि आश्रम कहां है, तो कानपुर के बिठूर में दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछा गया। और दोस्तों कानपुर को क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का मानचेस्टर, और कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि आश्रम कहां है, बिठूर, बिठूर कहां है, कानपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है फर्रुखाबाद, देखिए फर्रुखाबाद दोस्तों याद रखेंगे, ये दोस्तों आपको पता है यहां द्रौपदी और द्रोणाचार्य दोनों का दोस्तों जन्म हुआ था, द्रौपदी द्रोणाचार्य और महादेवी वर्मा की जन्मस्थली दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश वन रक्षक पूछा गया, यूपी पुलिस, सॉरी उत्तर प्रदेश वन रक्षक यानी यूपी टीएसपीएससी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कहां हुआ था, तो फर्रुखाबाद में। और दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करें तो यहां पर दोस्तों कपिल मुनि आश्रम है, मुगल घाट है दोस्तों, मुगल घाट है, याद रखें, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि फर्रुखाबाद का मुगल घाट किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने दोस्तों, ये देखिए फर्रुखाबाद के मुगल घाट का निर्माण किसने कराया, औरंगजेब ने, ये आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और श्रृंगी मुनि का आश्रम मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो द्रौपदी और दोस्तों अर्जुन का, जो आपको पता होगा कि मछली की आंख में तीर मार के दोस्तों स्वयंवर किया था, वो स्थल भी कहां है, तो फर्रुखाबाद में, जिसे भेद कुंड के नाम जाते, क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में आया है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहां है, तो फर्रुखाबाद में है। तो और दोस्तों आपको बता दें फर्रुखाबाद का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है रामनगरिया, क्या, रामनगरिया मेला है फर्रुखाबाद का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है चित्रकूट, आपको पता है चित्रकूट दोस्तों ये तुलसीदास की जन्मस्थली है। इसके अलावा यहाँ पे कादमगिरी पर्वत, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप स्थित है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए कौशाम्बी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कईयों बार, कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ दोस्तों कौन सा जिले में है दोस्तों, कहां है, कौशाम्बी में। और दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा प्रभास गिरी स्थल जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये भी कहां है, तो ये भी कौशाम्बी में है, यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया। उसके अलावा उदयन वास दत्ता की कथा दोस्तों कहां हुई है, तो यूडीए 2006 में पूछा गया, कौशाम्बी में। उसके अलावा संत कवि मलूक दास का जन्म भी कौशाम्बी के कड़ा नामक स्थान में होता, कड़ा कौशाम्बी में मलूक दास का जन्म होता, जिनका आपको पता होगा, जिनकी लाइनें थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ठीक है। तो कौशाम्बी। चलिए अलीगढ़ देख लेते दोस्तों, अलीगढ़ आपको पता है कि ताला नगरी बोलते हैं, ताला उद्योग के लिए फेमस है, ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, एएमयू इसका नाम है, और इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज याद रखें दोस्तों, जो एएमयू खोला गया था ना, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला गया, इसके लिए जमीन किसने दी, तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने दोस्तों जमीन का दान किया था। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों अब एक यहां राज्य में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, किसके नाम पर, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर, ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है मिर्जापुर।
तो साथियों मिर्जापुर का एक किला है, चुनार का किला फेमस है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो उज्जैन के शासक थे महाराजा विक्रमादित्य ने। ठीक है, तो ये है मिर्जापुर की कथा। ठीक है, आई होप दोस्तों बहुत अच्छे समझे होंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, अब हमारा ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग हमने दोस्तों कितने जिले देख लिए हैं? तो 29 जिले। ठीक है, 75 में से 29 जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और आपके एग्जाम में पूछा था। देखिए हम इसमें ये थोड़ी देखेंगे कि आपके गांव का मेला कहाँ लगता है, आपके गांव में कोई मंदिर है। देखिए जो चीजें आपके यहाँ फेमस है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रसिद्ध थी, उन सभी को दोस्तों हमने कवर किया, बहुत अच्छे से देखा है। आई होप दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इनको कलेक्ट करने में, बहुत मजा आएगा। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित? दोस्तों यूपी SSC वीडियो क्वेश्चन है, तो कहां पर है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। तो हमने बताया था दोस्तों अंबेडकर नगर में। कहां पर? अंबेडकर नगर में। ठीक है, चलिए अगला है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से कहां स्थित? दोस्तों पंचमुखी गुफाएं हमने बताया था कहां है? मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली। तो याद रखेंगे दोस्तों सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में और क्या क्या स्थित है? तो हमने आपको बताया था ओबरा विद्युत ताप, है ना दोस्तों। और इसके अलावा सोनभद्र में दोस्तों गोविंद सागर वल्लभ पंत झील है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों आपको पता है यहाँ पे कई चीजें स्थित हैं। सोनभद्र दोस्तों सबसे दक्षिणतम जिला है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये यूपी SSC वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है कि अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? दोस्तों किसने बनवाया था? यूपी SSC वीडियो में पूछा गया दोस्तों, किसने बनवाया था? आसफ उद दौला, है ना, आसफ उद दौला ने बनवाया था। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 के एग्जाम में कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कहां पड़ता, वर्तमान में कहां पड़ता दोस्तों? तो बिठूर। और बिठूर कहां है? तो कानपुर में। ठीक है, ये आपका पूछा गया कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां है? तो बिठूर दोस्तों कहां पर? कानपुर में। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है कामपिल दोस्तों कहां पड़ता है? फर्रुखाबाद में। तो कामपिल में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों याद रखेंगे किसने करवाया? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसने करवाया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। दोस्तों हमने बताया अभी इसको, किसने करवाया? औरंगजेब ने। कहां पे? फर्रुखाबाद में दोस्तों गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण। ठीक है, चलिए अगला है वाराणसी स्थित वर्धमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, हमने बताया था किसको? औरंगजेब ने तुड़वाया था। दोस्तों इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होना चाहिए रानी अहिल्याबाई होलकर। किसने? रानी अहिल्याबाई द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? दोस्तों किस जनपद की राजधानी? दोस्तों 2019 में पूछा गया। ठीक है, यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कलिंग या फिर दोस्तों कुरु या कौशल? तो आपको पता होगा कौशल प्रदेश की राजधानी थी अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला है बहू बेगम का मकबरा कहां स्थित है? तो दोस्तों हमने बताया था ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। तो बहू बेगम का मकबरा कहां? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जिसको फैजाबाद के नाम से पहले जानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है दोस्तों, तो कहां स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? तो हमने बताया दोस्तों कि कहां होगा? तो यूपी पुलिस से पूछा क्वेश्चन बाराबंकी, कहां पे? फर्रुखाबाद में दोस्तों। फर्रुखाबाद में स्थित है द्रौपदी अर्जुन का स्वयंवर स्थल। और आपको बता दें फर्रुखाबाद में ही महादेवी वर्मा, द्रौपदी और द्रोणाचार्य की जन्मस्थली भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल दोस्तों कहां? बलिया में है। दोस्तों हमने बताया था किसका है? भृगु मुनि का। दोस्तों बलिया में किसका? भृगु मुनि का बलिया में। ये मंडी परिषद 2019 का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूमी दरवाजा कहां स्थित है? रूमी दरवाजा कहां स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर या फिर दोस्तों फतेहपुर सीकरी या लखनऊ? तो हमने बताया था कि लखनऊ 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ ही सही आंसर होगा। दोनों मान लीजिए सही। ठीक, और मंडी परिषद 2019 के एग्जाम में पूछा गया। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है? विख्यात भारत माता मंदिर कहां स्थित है? लखनऊ। देखिए यूपी पीछे से पूछा गया, लखनऊ, बनारस यानी वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ दोस्तों। तो इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर लिखिएगा, हम आपके दोस्तों कमेंट्स देखना चाहेंगे कि ठीक है आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपको बता दें दोस्तों आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा रखा है, बिल्कुल अच्छे दोस्तों जरूर पढ़िए जाके। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि अगर आप हिंदी की ई बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो हमारी ई बुक है 50 रुपए की। ठीक है,
इसमें दोस्तों हमने वर्णमाला, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक, निपात, वाक्य दोस्तों, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार, रचनाएं और आपके पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, है ना, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको 50 रुपए खर्च करने होंगे। इस नंबर दोस्तों गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करके दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।